मैं बोलने कंडीशन में, लड़का बताएगा मैं बोलने कंडीशन में। पहले तो हमारे बोर्ड में लात मारी, मैं अंदर ऑफिस में अकेला था और कोई नहीं था। वही तो था वो। और बताओ, दोनों थे भाई, एक दूसरे के साथ रह रहे थे, अपना गुजारा कर रहे थे। दुर्गापुरी से एक मामला सामने आ रहा है तो उसमें एक आदमी ने यानी एक दुकानदार ने दूसरे दुकानदार की निर्मम हत्या कर दी है। किस वजह से, जिसे सोचकर सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जलन की वजह से, ईर्ष्या की वजह से। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों दुकानदार का जो सेम काम था, यानी ड्राइविंग सिखाने का। पहला दुकानदार जिसकी मौत हुई है, जिसकी हत्या की गई है, वो बहुत समय से वहां पर था। लेकिन दूसरे दुकानदार यानी जो सरदार जी हैं, जिन्होंने उनकी निर्मम हत्या करी है, वो कुछ टाइम पहले ही वहां पर आए थे। लेकिन अक्सर वो क्या करते थे, 100 मीटर की दूरी पर उनकी दुकान थी सरदार जी की, लेकिन वो फिर भी जो बोर्ड है वो पहले दुकानदार जिसकी हत्या हुई है उसके वहां लगा दिया करते थे। ऐसे में उन लोगों ने कई बार ऑब्जेक्शन करा कि आप अपना बोर्ड अपनी दुकान के आगे लगाएं, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी और उन्होंने कहा मैं ये बोर्ड जो है अपनी दुकान का तुम्हारे दुकान के आगे ही लगाऊंगा, इनफैक्ट अंदर भी लगाना शुरू कर दूंगा और तुम लोग मेरी दुकान खुलने के बाद ही दुकान खुला करो और यहाँ से वैसे भी खाली कर दो। अगर तुम खाली नहीं करोगे तो मैं तुम्हें इस कदर परेशान करूंगा, तुम्हारी बार बार कंप्लेंट करूंगा या तुम्हें बहुत कुछ भुगतना भी पड़ेगा। इस तरह की जो धमकी है सरदार जी अक्सर उस पहले दुकानदार को देते रहते जिसकी निर्मम हत्या अब कर दी गई है। ऐसे में अब परिवार वालों का क्या कहना है, पूरा मामला क्या है, आप उन्हीं की जुबानी सुने और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या इस तरह की गुंडागर्दी सही है? क्या जेलस में किसी को जान से मार देना सही है? या हमारी कानून व्यवस्था इतनी कमजोर हो चुकी है कि आज के समय में एक इंसान दूसरे इंसान के खून का प्यासा हो गया है और उसकी हत्या कर देता है क्योंकि उसको पता है उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जो भी आपकी सोच है, जो भी आपकी प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में इस वीडियो से रिलेटेड जरूर रखिएगा। चलिए देखते हैं पूरा मामला क्या है। मेरा नाम मोंटी है जी। वजह ये है, जो हमारे बराबर में है, बराबर से मतलब थोड़ा सा आगे 100 मीटर की दूरी पे है, मिंटू मोटर के नाम से ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल। वो सरदार है। वो क्या करता है, दुकान उसकी हमसे 100 मीटर की दूरी पर है, पर वो अपनी दुकान के आगे बोर्ड नहीं लगाता। वो बोर्ड लगाता हमारी दुकान के सामने। कई बार उसने हमें ऑब्जेक्शन इस बात पे भी दिया है कि आप यहाँ से दुकान खाली कर दो। आप दुकान किस चीज़? उनकी दुकान ड्राइविंग स्कूल है, मतलब दोनों ड्राइविंग है। हम भी गाड़ी चलाना सिखाते हैं, वो भी गाड़ी चलाना सिखाते हैं। कई बार उसने ये भी ऑप्शन दिया है कि आप या तो यहाँ से दुकान खाली कर दो, नहीं तो मैं अपने आप खाली करा दूंगा। जेलसी के चलते होता था कि कॉम्पिटिटर है इसलिए दिक्कत होती थी? उसको जलन होती थी। उसको जलन ये थी कि मेरी दुकान से पहले आपने दुकान खोल ली, मेरी दुकान से आगे चले जाओ, मैं दुकान दे दूँगा तुम्हें, मेरी दुकान से आगे चले जाओ, ठीक है। मेरे से पहले दुकान आपकी नहीं चलेगी, ना मैं चलने दूँगा। तुम चलाओगे, मैं उस पर एक्शन लूँगा, मैं तुम्हारी शिकायत करता रहूँगा, तुम दुकान मतलब चला नहीं पाओगे। ये लड़ाई कब से चल रही थी? 12-13 साल हो गए। और पहली बार जब झगड़ा हुआ था किस बात को लेकर हुआ? पहली बार झगड़ा यही हुआ था कि भाई अपनी दुकान यहाँ से हटा लो, ठीक है। पहले दुकान मेरी थी, पहले नंबर पे दुकान मेरी थी, तुम मेरे से पहले दुकान नहीं खोल सकते। आप ही के नाम पे दुकान? हाँ जी, दुकान मेरे नाम पे है। और पहले कभी ऐसा जानलेवा हमला हुआ था उन पर? पहला कुछ नहीं हुआ जी। 4-5 दिन से वो साजिश कर रहे थे। सरदार का बड़ा लड़का मैंने आज तक दुकान पर नहीं देखा, पर पिछले हफ्ते से इसका बड़ा लड़का भी परमानेंट दुकान पे आता है सुबह के टाइम। क्या लग रहा है प्लानिंग से ये सब हुआ है? प्लानिंग है जी, बिल्कुल प्लानिंग है, 100% प्लानिंग है। किसी हथियार से भी उन पर हमला किया गया था? हथियार कुछ नहीं है जी। चाचा सुबह नहाने के लिए आए हैं घर पे, तो सरदार ने बोर्ड उठा के बिल्कुल हमारी दुकान से जस्ट 5 कदम की दूरी पर रख दिया। साथ ही में लगा दिया? बिल्कुल साथ ही में लगा दिया। बोर्ड पर लिखा था मिंटू मोटर दुकान आगे है, आगे है, आगे है, 2 दुकान आगे है। ये मैं आपको दिखा भी सकता हूँ उसने बोर्ड किस तरीके से लगाए थे। तो उसका विरोध किया फिर बख्शीराम? मैंने चाचा को कॉल की, मैंने कहा चाचा इसने सरदार ने ऐसे ऐसे यहाँ पे बोर्ड लगा दिया है। तो चाचा ने बोला तू कुछ मत बोल, मैं आऊँगा, मैं बात करूँगा और ये बोर्ड हटा लेगा अगर हम इसको बोलेंगे तो। जब हमला हुआ था दुकान में कितने लोग थे? आपके चाचा के साथ कितने लोग? चाचा के साथ कोई नहीं था। चाचा यहाँ से घर से गए हैं तो उसकी दुकान रास्ते में पड़ती है। तो चाचा जब गए हैं तो चाचा ने बोला कि भाई तूने ऐसे ऐसे बोर्ड लगा रखे हैं तो ये बोर्ड हटा ले। तो चाचा दुकान पे आने ही वाले थे तो उसने पीछे से आके पहले तो हमारे बोर्ड में लात मारी। मैं अंदर ऑफिस में अकेला था और कोई नहीं था। लात मार के उसने बोर्ड फाड़ दिया हमारा। इतने में मैं बाहर उठ के आया तो उसने बोला अभी तो तेरी दुकान के आगे बोर्ड लगाया, तेरी दुकान में ही बोर्ड रखूँगा और आज तो तू बेटा गया। धमकी पहले दे दी? धमकी उसने पहले दे दी। तुझे मैं बताऊँगा आज, तूने पंजाबी पुत्र से पंगा लिया ना, तेरा खेल खत्म है आज। मैं बताता हूँ तुझे दुकान में कैसे पहले खोलते
तुझे सही समझा तो कई बार लिया पर तेरी समझ में बात नहीं आ रही है। इतने में मम्मी आ गई, मेरी गाली गुप्तार हुई हैं, दोनों में बराबर हुई हैं। मम्मी ने बीच बचाव कराया है, मेरे चाचा को भी बोला कि आप पीछे हो जाओ, ये समय पाई तक बात आ गई। हाथापाई तक बात आ गई थी, ये समय ठीक नहीं है, आप पीछे हो जाओ। तो चाचा पीछे हुए हैं, चाचा ने बोर्ड की तरफ देखा, इतने में सरदार को मिला है मौका। उसने दोनों हाथों से ऐसे भर के हाथ मारे हैं चाचा के सीने पे, जिससे कि चाचा का बैलेंस नहीं बना। शरीर थोड़ा भारी था उनका, बैलेंस वो नहीं बना पाए, जिसके कारण वो पीछे गिर गए, कम से कम 10 कदम जाके। धक्का पूरा भरपूर उसने मारा है और तुरंत उठने का उनको मौका नहीं मिला, भारी शरीर था, फुर्ती से वो नहीं उठ पाए। इतने में वो जाते उसने हाथों से जैसे प्रहार कराया दोनों हाथों से, बस उनके मुंह से वहीं झाग आ गए। उसी वक्त फिर के भगा डंडा लेने के लिए, एक लड़की साथ में थी, 2 लड़के और से साथ में सरदार के साथ। उसके बाद भी नहीं रुके वो। उसके बाद भी वो नहीं रुके, डंडा लेने गया, इतने में मैंने चिल्लाया, इतने मेरे पापा पीछे से आ गए, इतने हम उठाने लगे, वो नहीं उठे। देखा तो मैंने उनके मुंह से झाग आ गए, बिल्कुल ये झगड़ा हुआ आप लोगों के सामने ही हुआ? मेरे सामने हुआ है। पापा बाद में आए हैं, जब चाचा गिर चुके थे, चाचा को पापा ने गिरते हुए देखा है। ठीक है, धक्का लगना ही मौत का कारण है, वो धक्का और वो जो उन्होंने छाती पे प्रहार करा है, वो निशान था उनकी छाती पे। मैं फ़ोटो नहीं ले पाया, वो मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक रही है कि मैं फ़ोटो नहीं ले पाया। और सर वो जो हमला करने वाले लोग थे वो कितने थे? वो 4 जने थे, एक लड़की थी, ठीक है, सरदार था, और 2 जने और उसके साथ में थे। तो फैमिली थी पूरी? हाँ जी, सरदार का बेटा भी था। और किस वक्त हुआ ये पूरी घटना, किस वक्त हुई? मैंने चाचा को कॉल किया था 8:15 बजे, चाचा ऑफिस पर आए हैं 9:15 से 9:30 के बीच में, तभी सारा मैटर हो गया वहीं पे। भरे बाजार में हुआ है, तो और लोग भी आए थे बीच बचाव के लिए या फिर आप फैमिली वाले बचा रहे थे? कोई नहीं आया बीच में, कोई आगे नहीं आया। मार्केट खुली नहीं थी, स्टैंड पे जो खड़े थे वो सवारियां थी, कौन थे मैं नहीं जानता। दुकान पर भी इसके कम से कम 6-7 लोग खड़े हुए थे, वो उसके कस्टमर थे, कौन थे मैं उनको नहीं जानता। पर हमलावर के रूप में 4 थे, एक लेडीज़, एक सरदार, 2 और थे साथ में। चौक पे आप लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था, आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, क्या पुलिस जो है FIR वगैरह नहीं कर रही थी? मैंने 100 नंबर कॉल की थी तुरंत, जब उसने बोर्ड फाड़ा तभी, कि ऐसे ऐसे झगड़ा हो रहा है हमारे साथ, सरदार हमारा बोर्ड फाड़ रहा है। इतने में मैं देख पाता, इतने तो उसने सीन बना दिया वहाँ पे, क्योंकि मैं कॉल पे था। आने में देरी हुई? पुलिस को आने में देरी हुई है। आपने कॉल कर दिया था जब भी मामला शुरू हो गया था, तभी आपने कॉल कर दिया? तभी कॉल कर दी थी। इतने में उनको GTV लेकर गया हूँ, उन्होंने बता दिया कि अब वो ख़त्म हो चुका, घोषित कर दिया, मृत घोषित कर दिया उनको। तो बताया था कि क्या दिक्कत हुई थी, मतलब सिर्फ धक्का लगने से उनकी जान चली गई, कोई किसी चीज़ से हमला भी हुआ था? हमला उन्होंने हाथों से कराया अपने, और सरदार ने छाती में ऐसे पंच मारे हैं, उसने पंच मारे हैं छाती में, जिस कारण ये सब हुआ है। फिर मैं, मेरे पापा, एक भाई और था, हम हॉस्पिटल लेके गए हैं, अंदर मैं और एक भाई और था, वो गए हैं, डॉक्टर ने CG करी, इसने बोल दिया अब कुछ नहीं है, आप इनको ले जा सकते। उनकी शादी हो चुकी थी? शादी हो चुकी थी चाचा को, 25 साल उनकी शादी हो चुके हैं। बच्चे भी हैं? बच्चे नहीं हैं। तो पुलिस का क्या रोल रहा है अभी, कहाँ तक पहुँची है कार्रवाई और कितने लोगों को पकड़ा? अभी तो जी सिर्फ सरदार ही अंदर है, बाकी 3 लोग फरार हैं। मेन है उसको पकड़ लिया है? उसको पकड़ लिया है। लड़की पीछे से और मारो और मारो और मारो। बेटी थी उस? ये मुझे नहीं पता कौन थी, वो पहली बार मैंने देखी। तो वो लड़की भी कह रही थी कि और मारो, आपने खुद देखा? मैंने खुद देखा है। आपके बयान लिए गए हैं, पुलिस ने लिया आपके बयान? पुलिस ने मेरे से बयान लिए हैं, वो कल लिए हैं। मैं अपने होश हवास में नहीं था, मैं बोल भी रहा था, उन्होंने मेरे से बोला जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, जिसमें कि मैं कंफ्यूज भी हूँ, मैं उस हालत में नहीं था उस टाइम। उस वक्त आप उस हालत में नहीं थे कि आप सही बयान दे सकें? बयान दे सकूँ, मैं नर्वस था उस टाइम बहुत ज़्यादा। पुलिस ने जो कार्रवाई करी है उससे पहले संतुष्ट नहीं थे। पोस्टमार्टम के बाद जब बॉडी यहाँ आई, बॉडी को हमने रोड पे रख के धरना दिया। जब यहाँ पुलिस महकमा आया, प्रदर्शन की नौबत क्यों आ गई थी, आखिर आप लोगों को सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा? सड़कों पर हमें इसलिए उतरना पड़ा कि हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे। उसके बाद करिए कार्रवाई उन्होंने? उसके बाद उन्होंने हमें सांत्वना दिया, कार्रवाई की या नहीं की इसका तो अभी हमें पता लगा नहीं है, लेकिन हमारी डिमांड ये थी कि हमें सबसे पहले तो दफ़ा 302 चाहिए। हमें पता लगा कि उन्होंने दफ़ा 304 लगा रखी है। जो आदमी अपने हाथ से मर्डर कर रहा है, मर्डर की धारा नहीं लगाई है? मर्डर की धारा नहीं लगाई गई, हादसा लगाया उन्होंने। तो उन्होंने बताया कि हमने आपको दफ़ा 302 ही लगाएंगे। दूसरा हमारी मांग ये रही कि जो मृतक की वाइफ थी
उसके बारे में क्या सोचा जाए, उसको कमा के कौन खिलाएगा पूरी ज़िंदगी। तीसरी ये रही कि उसका ऑफिस यहाँ से अब बंद हो जाना चाहिए। अभी तक सील नहीं हुई है दुकान? अभी तक दुकान सील नहीं हुई है। अभी भी चल रही है क्या वहाँ पर, या बंद हो रही है? जब वो दुकानदार नहीं है तो दुकान कौन खोलेगा। आपको लगा था कि मतलब 10-11 साल की जो लड़ाई चल रही थी वो इस हालात में आ जाएगी कि मतलब एक दूसरे की जान लेने पर उतर आएंगे? आपको लगा था कि इतना बड़ा झगड़ा हो जाएगा? कभी नहीं लग रहा था। हम वो दुकान के वो सामने बोर्ड रख देता था, हम कहते थे चलो कोई बात नहीं, उसका दिमाग चल रहा है, उस जिसके अंदर जितनी अकल है वो उतना काम कर रहा है, करने दो। हम हमेशा संतुष्ट रहते थे। कभी वो हमारी गाड़ी बंद करा देता था, कभी कुछ कराता था। अभी 7 तारीख को उसने हमारी गाड़ी बंद कराई, पुलिस वाले को पैसे दे दवा के। हम उस गाड़ी को उस दिन छुटा लाए, 200 रुपये का जुर्माना भर के। उसको इस बात पे ज़्यादा गुस्सा आया कि मैंने 5-7 हज़ार रुपये खर्च किए इनको पुलिस वालों को खिलाने पिलाने में, पैसे देने में, और ये 200 रुपये दे के गाड़ी को छुटा लाए। घटना की कितनी देर बाद पुलिस आई थी? क्योंकि बताया जा रहा है झगड़ा जैसे ही शुरू हुआ उसी वक्त आपने पुलिस को कॉल कर दी थी। हमारा आदमी गिर चुका था, हम उसको लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए थे, जो मेरे सामने बात थी, जब तक पुलिस नहीं आई थी। जब तक नहीं, जब हादसा हो गया उसके बाद पुलिस आई है। फिर वो अस्पताल ले जाया गया, उस वक्त तो सांसें चल रही थी उनकी? जिस वक्त हम यहाँ से लेके गए थे हमें नहीं पता सांसें चल रही थी, नहीं, वो बेहोश था उस टाइम। हॉस्पिटल में जाने के बाद उन्होंने मृत घोषित कर दिया। क्या मांग है सर? हमारी मांग दफ़ा 302 लगनी चाहिए, उसकी विधवा को उसका मुआवजा मिलना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। उसके कोई औलाद भी नहीं है, उसको खिलाए पिलाए। वे तो कल यहाँ से नाश्ता वास्ता करके गए थे। नाश्ता करने के बाद में ये मिंटू अपने यहाँ से बोर्ड उठा के लेगा और हमारी दुकान के सामने रख दिया ले जाके। इन्होंने ये यहाँ से गए, इन्होंने बोर्ड देखा, कह रहे तुम भाई अपनी दुकान के सामने लगाओ। सारी लड़ाई बोर्ड के वजह से? बोर्ड की वजह से ही हुई है, और तो कोई बात ही नहीं। ऐसा पहले भी कभी किया था बोर्ड लगाने का? 1-2 बार हुई है, लेकिन ऐसा नहीं हुई है जैसे भाई कल हुई थी। झगड़ा कब से चल रहा था? कितना समय हो गया था ये झगड़ा? कुछ नहीं था, बोर्ड के ऊपर था, ये बोर्ड ले जाके यहाँ से हाँ, और कोई बात नहीं। इसने कल पहला बोर्ड हमारा पड़ा है और दूसरा बोर्ड इसने जो है मतलब फिर बोर्ड वहाँ लगाया जाके। इसने पहले इनकी दुकान के सामने लगा दिया? हमारी दुकान के सामने बोर्ड लगाता था ये ले जाके। फिर आप ही की दुकान का बोर्ड फाड़ा है? हाँ जी, हमारी का फाड़ा है। अपने वाला तो उठाकर हमारी दुकान के सामने ले गया, और वहाँ अपना रखने के बाद फिर हमारा फाड़ दिया। दोनों की ड्राइविंग स्कूल की मतलब दुकान थी? हाँ जी। तो कॉम्पिटिटर थे, इस वजह से जेलसी होती थी? से जेलसी थी। आपकी दुकान पहले लगी हुई थी वहाँ पर? हमारी पहले है, उनकी बाद में। और पहले झगड़ा कब हुआ था और किस बात को लेके हुआ था? जब स्टार्टिंग से जब सबसे पहला झगड़ा कोई नहीं है, वो बोर्ड का है। झगड़ा कोई नहीं है, ऐसा कोई बोर्ड नहीं है, कभी भी कुछ भी नहीं है, खाली बोर्ड का अपने यहाँ से उठाता था। तुम एक बार बताओ, अब तुम्हारी दुकान पीछे है, तुम अपना बोर्ड उठाकर हमारी दुकान के सामने लगाओगे तो दूसरा आदमी तो कहेगा ना भाई तुम अपने वहाँ पे लगाओ, हमारे यहाँ पे क्यों लगा रहे हो। जबरदस्ती अपनी दुकान का बोर्ड आपकी दुकान के आगे लगाया जाता था, तब आपने कंप्लेन वगैरह नहीं की थी पुलिस से, जिस तरीके से ये रवैया रहा था उनका? ये तो मेरे को पता नहीं है कि भाई, लेकिन बोल देते थे कि भैया आप ऐसा कर रहे हो तो अपनी दुकान के सामने रख लो आराम से। झगड़ा हुआ था, आप थी उस वक्त दुकान? हमारे वाली बड़े वाली जो जी है वे तो वहाँ मौजूद थी। आपको कब पता चला था ये सब हुआ? मेरे को तो जब भी 2 मिनट बाद, क्योंकि जिस टाइम उनकी लड़ाई हुई है मेरे को जब भी पता चला था, क्योंकि जितनी देर आपको हुई है इतनी देर में ही सब कुछ हो गया। डेथ किस चीज़ की वजह से हुई? कि किसी चीज़ से हमला किया गया था उन पर? हमला नहीं हुआ, उनके हाथापाई हुई हाथ से, और जैसे कि हाथापाई होने के बाद में तो मतलब थोड़े अलग अलग सी हो गए दोनों। तो वो आया पहले मतलब ऐसा हाथों से करा और फिर धक्का दे दिया, धक्का दे के वो गिर गई। धक्का जो दिया था उस वजह से ये सब? हाँ। और पहले जो झगड़े का कारण यही था, बोर्ड ही रहा है हमेशा? बोर्ड ही रहा, और कभी भी कोई बात नहीं। देखो, और ये तो हमारे उस टाइम सामने थे, उनके साथ थे, अपने देवर के भाभी है उनकी। दोनों को मैंने आप लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था चौक पर, तो प्रोटेस्ट करने की नौबत क्यों आ गई थी? इंसाफ चाहिए हमें, इस वजह से चाहिए। कार्रवाई नहीं कर रही थी पुलिस? कार्रवाई कुछ नहीं कर रही। आप बताओ, बच्चे मेरे पास नहीं है, खाली मेरा बस कोई बच्चा नहीं है मेरे पास में, खाली एक आदमी है, और वो एक आदमी वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब ये बताओ कभी आदमी जीवेगा तो जीवेगा कैसे? वो आदमी जीने का सहारा था, वही तो था वो। और बताओ, दोनों थे भाई, एक दूसरे के साथ रह रहे थे, अपना गुजारा कर रहे थे, तो बच्चों की भी कमी इतनी महसूस नहीं होती थी। अब वो एक था, वो भी इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया मेरा। कभी लग रहा था कि ये इतना छोटा मोटा झगड़ा इस चीज़ पर उतर आएगा, खूनी खेल पे उतर आएगा? उन्ना था उससे पहले 3-4 आदमी बुला रखे थे, उनको सोच की समझी साजिश थी उसकी। एक लेडीज थी, 3 जेंट्स थे,
पहले से प्लानिंग चल रही है? पहले सब तो हमें पता नहीं था। हुआ था आपको कि ये आप पे हमला करने वाले हैं? नहीं, अगर इस बात का पता होता तो फिर हम भी वही कुछ ना कुछ हम ना जाते। हमारा जी गई थी पक्का। तो देखो ये 5 मिनट पहले मेरे से पहले ही गई थी, इनके सामना हुआ जो भी कुछ। क्या देखा था आपने अपनी आंखों के सामने? मैंने देखा था कि भाई वे तो अपनी दुकान पे थे, सरदार अपनी दुकान से वहाँ जा रहा था। ठीक है, सरदार ने बोर्ड पाट रखा है, उसकी वीडियो भी है बोर्ड पटने वाले की। रेखी कर रहे थे आसपास इधर, वो देख रहे थे क्या चल रहा है? नहीं, उन्होंने बोर्ड पाड़ा है पहले बोर्ड पड़ा है, फिर बोर्ड अपने हमारी वहाँ लगाया आके। और इनका बीच बचाव मैंने किया है दोनों का। सरदार को भी क्या कि तुम अपने घर जाओ, ये अपने घर जाएंगे। मैंने अपना देवर खींचा पकड़ के, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। सरदार ने धक्का दिया है, धक्का देने से इनको मतलब ये गिरे हैं और इनका चोट लग गया। पंच मारा उन्होंने दिखा के जोर से। कभी हाथापाई हुई थी? पहली बार ही हुआ है? पहली बार हुआ। पहली बार ही हुआ। और ये सिर्फ बोर्ड की वजह से हुआ, कभी भी कोई बात नहीं हुई। पुलिस की क्या कार्रवाई रही है? ये मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दी पुलिस की। बताया जा रहा है कि वहाँ एक महिला भी मौजूद थी इस झगड़े में उनकी तरफ से, ऐसा भी कुछ था? लड़की थी एक। वो लेडीज कौन थी? ये नहीं मुझे पता कौन थी। कोई झगड़े की सीसीटीवी वगैरह आई है? क्योंकि पूरे मार्केट में हुआ था, आप कह रहे हो जहाँ मार्केट में कितना दुकानदार सब उसी का साथ दे रहे हैं। उन्हीं का साथ दे? कोई कारण इसके पीछे? कारण तो कुछ भी नहीं। मतलब ये है ना, जैसे कि एक दूसरे का साथ देना चाहिए। वैसे नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा से कुछ नहीं है। मतलब जैसे कि एक दूसरे हैं, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इसकी मेरी मजबूरी का फायदा मतलब मेरी मजबूरी आपकी दुकान ना चाहिए। हाँ, मतलब ये दिखाना चाहिए कि वे इनको भाई इसका भाई बच्चे नहीं है, इसका आदमी है, इसका हमें साथ देना चाहिए। हमारे पड़ोसी ये भी नहीं सोच रहे हैं। बीच बाजार में कोई आया बीच बचाव के लिए आया था? कोई नहीं आया, सब वे देख रहे थे। ये थी, ये पूरी मौजूद थी। नहीं मिला, 2 मिनट में सारा खेल हो लिया, धक्का गिर करते हुए खत्म हो गया। समझ ही नहीं आया, इतने अचानक ये सारी चीज़। कुछ नहीं आया समझ में, कुछ नहीं आया। वे धरती पर पड़े देखे हैं और हमें तो उसमें लगे। सरदार भाग के अपनी दुकान पर पहुंच गया। उन्हें धक्का देकर अपनी दुकान पर भाग कर चले गया वो, और सिर उनका वहाँ लगा होगा फुटपाथ पे जमीनों पे। के बाद सीधा फरार हो गए? हाँ, भाग गए अपनी दुकान पर आगे भाग के। कम से कम आदमी तुमने धक्का मारा है, ये तो देख लो भाई कैसी है कैसे नहीं। इंसानियत के तौर पे देख लेते। ये देखो भाई इनकी क्या मजबूरी है, क्या नहीं है। क्या मांगे मैम? इंसाफ। इंसाफ। सरदार छूटना नहीं चाहिए।